वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज यूनिट नंबर 5 फ्रॉम 10+1 एनसीईआरटी। तो इसमें आपको हम करवाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमने काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर रही हैं, कुछ मेन टॉपिक रहते हैं उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में अगर देखें तो आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है आपने पढ़ी हैं, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, मॉलिक्यूलर शेप एंड पोलैरिटी। So most observable characteristics of chemical system with which we are familiar, वो उसकी बल्क की प्रॉपर्टी है। बल्क होता है ज़्यादा, मैटर को कहते हैं। द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम आइन एयर मॉलिक्यूल, जो ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड डज नॉट बॉयल बट बल्क बॉयल, यानी एक मॉलिक्यूल बॉयल नहीं करता, ज़्यादा बॉयल करते हैं। जब पानी का एक मॉलिक्यूल बॉयल नहीं करेगा, पानी ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसकी बॉइलिंग नेचर है। सो कलेक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल हैव वेटिंग प्रॉपर्टी भी है, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की नहीं है। सो वाटर कैन एग्जिस्ट एज आइस विच इज़ सॉलिड, कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड, और इट कैन एग्जिस्ट इन गैसियस वेपर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइस जो है, वाटर एंड स्टीम आर वेरी डिफरेंट। सो इन द प्रॉपर्टीज़ of ice, water and steam, they are very different in all three states of matter. chemical composition of water जो है H2O ही रहती है, पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की, जो कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, बट बल्क की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यही हम इसमें आज करने जा रहे हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री स्टेट्स के बारे में डिपेंड ऑन द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द मैनर इन विच द वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेट हैं। तो सेम इज़ ट्रू फॉर अदर सब्सटेंस, बाकियों के लिए भी सेम है। सो केमिकल प्रॉपर्टी जो किसी सब्सटेंस की हैं वो चेंज नहीं होती विद चेंज ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। व्हाट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट, रेट जो है इसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड रहता है। सो मैनी टाइम इन कैलकुलेशंस while dealing with the data of experiments we require knowledge of state of matter। तो आपको स्टेट ऑफ मैटर की नॉलेज चाहिए जब आप प्रैक्टिकल डाटा एनालाइज कर रहे हो। सो इट बिकम नेसेसरी फॉर केमिस्ट टू नो द फिजिकल, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके जो लॉज हैं डैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट। तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है, एंड इसमें आपको हम करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर दोज फोर्स विच अट्रैक्शन के लिए हैं, रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल जिसका मॉलिक्यूल बना है, चाहे एटम की बात करें चाहे मॉलिक्यूल की। So in this term does not include the electrostatic forces that exist between two oppositely charged ions. The forces that hold the atom of molecule together उसको कोवलेंट कहते हैं। सो अट्रैक्टिव फोर्स जो हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के, उसको वंडरवाल कहते हैं। इन ऑर्डर सम्मान दिया गया है डच का साइंटिस्ट था जॉन्सिस वंडरवाल्स, हु एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ द रियल गैस फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर थ्रू दीज फोर्सेस। रियल गैस के बिहेवियर में डेविएशन इसने कैलकुलेट की थी। सो वी विल लर्न अबाउट दिस लेटर इन दिस, इसमें बाद में हम इसमें करवाएंगे आपको। सो वंडरवाल फोर्सेस जो हैं जो कंसिडरेबली वेरी करते हैं इन मैग्नीट्यूड, और इसमें डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स आते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स आते हैं, एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स आते हैं। पर्टिकुलरली जो स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके लिए ऑलरेडी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। So only a few elements can participate in hydrogen bonding, that is it is treated as separate category. So at that point it is important to note that the attractive forces जो हैं between ion and dipole are known as ion dipole forces, and these are not van der Waals forces। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपके आते हैं डिस्पर्सल फोर्स और लंडन फोर्सेस। Atom and the non-polar molecule are electrically symmetrical and have no dipole moment। जो नॉन पोलर के कोई इतना लोन पेयर नहीं होते। सो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस क्लोड जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसमें, बट ए डाइपोल में डेवलप मोनेटरली इवन इन सच एटम और मॉलिक्यूल, कई बार इसमें डाइपोल बन जाता है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय, जैसे आप ए एंड बी एटम कंसीडर करो, क्लोज विकनिटी में एक दूसरे के पास पास पड़े हैं, यहाँ देख लीजिए। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इनके अपने अपने चार्ज की। फिर ए एटम जो है
इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट आ जाता है जब एक दूसरे के पास आता है। सो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट साइड पे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। सो इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगी, यानी इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। सो एटम ए मोर इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी ऑन द लेफ्ट साइड, इसकी बी मूव द इंड्यूस डाइपोल, तो इसमें डाइपोल बन गई है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ही चेंज हो जाती है, यानी इस साइड में इलेक्ट्रॉन आगे, इस साइड आगे, जो इसका नेगेटिव हो गया, जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव, जो पॉजिटिव। इसको कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सिंपल है, इसमें इतना कुछ याद रखने की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बात करते हैं जो डाइपोल है, इसको हम लंडन फोर्स कहते हैं। अनदर नेम इसका है डिस्पर्शन फोर्स। दीज फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंट्रैक्शन होती है इसमें। एनर्जी इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 6 पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इंट्रैक्टिंग पार्टिकल 1/r⁶। तो डिस्टेंस दोनों पार्टिकल की ऐसे होती है जो एनर्जी। दीज फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट एट शॉर्ट डिस्टेंस, यानी 500 पिकोमीटर तक ही काम करते हैं। और इनका मैग्नीट्यूड पोलराइजेबिलिटी ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। पोलराइजेबिलिटी भी आगे करेंगे, डेट इज़ कितनी उसकी प्रॉपर्टी है उसका क्लोड डिस्टोर्ट करने की। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट इसमें जो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, दे आर द डाइपोल फोर्सेस। और ये फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल, जिसमें परमानेंट डाइपोल होती है, पोलर मॉलिक्यूल इसमें ये रहते हैं। एंड ऑफ द डाइपोल जो है इसमें पार्शियल चार्जेस होता है और इसको डेल्टा लेटर से शो किया जाता है, ग्रीक लेटर है। पार्शियल चार्ज आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट चार्ज, उससे लेस होता है। द पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड शो द इलेक्ट्रॉन क्लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन द डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, आपको शो किया हुआ है। और इसमें इंट्रैक्शन बन जाती है, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, ये भी डाइपोल मॉलिक्यूल है। दिस इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द लंडन फोर्स बट वीकर देन द आइन फोर्स। ये लंडन फोर्स से ज़्यादा अच्छी है बट आइन फोर्स से कम है, बिकॉज उसमें जो है ओनली पार्शियल चार्ज इन्वॉल्व है इसमें। तो अट्रैक्टिव जो फोर्सेस हैं डिक्रीज़ करते हैं एंड विद इंक्रीज़ इन डिस्टेंस। डाइपोल में डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये कम हो जाएंगे। तो इसका जो प्रोपोर्शनिटी है 1/r⁴ है, इसकी प्रोपोर्शनिटी इससे ज़्यादा है एनर्जी की। तो यहाँ देख सकते हो ये HCl है, इसका एक साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो मोर चार्ज डेंसिटी जो है नेगेटिव की ओर, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लोड ज़्यादा है, इस साइड इलेक्ट्रॉन क्लोड ज़्यादा है, इस साइड कम, इसलिए पॉजिटिव आ गया, इससे नेगेटिव। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोड ऑफ HCl, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, ऐसे शो किया हुआ है। आगे बात करते हैं इसमें जो आपके लंडन फोर्सेस हैं उसमें 1/6 की पावर से है। एंड नेक्स्ट वी हैव द पोलर डाइपोल एंड यूज डाइपोल। कई बार क्या होता है, एक डाइपोल जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, जब वो विकनिटी में आती है तो उसको इंड्यूस फोर्स करवा देती है। जैसे देखिए जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल है, जैसे HCl की बात करें, जो नॉन पोलर है, को गैसियस एटम की बात कर सकते हैं। तो कुछ छोटे टाइम के लिए जिसके पास जाता है तो इसका क्लोड जो है डिस्टोर्ट कर देता है, इसमें भी डाइपोल आ जाता है। यानी ये नेगेटिव है, बी साइड Cl नेगेटिव मान लीजिए इसको, ये H पॉजिटिव मान लीजिए। तो इस साइड जब आएगा ये, तो इस साइड ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर देगा, इस साइड नेगेटिव हो जाएगा। इसको कहते हैं डाइपोल इंड्यूस इंट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। सो दिस केस आल्सो कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन फोर्स एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन इसमें एग्जिस्ट करती है। आगे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिगार्डेड एज द बीइंग लिमिटेड, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के लिए, बट क्लोरीन के साथ भी ये पार्टिसिपेट कर लेती है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वेरी करती है बिटवीन 10⁻100 kJ/mol। दिस इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो द हाइड्रोजन बॉन्ड आर पावरफुल फोर्स डिटर्मिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैनी कंपाउंड। जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उसमें भी है। स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड डिटर्मिन्ड बाय कोलम्बिक इंट्रैक्शन between the lone pair interaction of electronegative atom of one molecule and the hydrogen atom of the other molecule। तो ऐसे इसका डायग्राम है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे जो बनता है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्कस सो फार आर अट्रैक्टिव, दोनों में अट्रैक्टिव है। तो मोलिकुलर आल्सो एग्जिस्ट एज रिपल्सिव, कई बार रिपल्सिव होते हैं वन अनदर में। When two molecules are brought in close contact with other, the repulsion between the electron cloud that between the nuclei of the two molecule come into play, आपस में आ जाती है। So magnitude of the repulsion arise very rapidly as the distance separating the molecule decrease।
सो दिस इज़ द रीज़न डैट द लिक्विड एंड द सॉलिड आर हार्ड टू कंप्रेस। यानी कहने का मीनिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन जो है अराइज करता है। सो इसमें आप देख सकते हो द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो डिस्कस किए गए हैं, ऑल अट्रैक्टिव हैं, जे रिपल्सिव भी हो सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, जब दो मॉलिक्यूल को हम क्लोज लेके आते हैं तो रिपल्शन बीच में आ जाती है, यानी उसमें कुछ पैरामीटर्स के ज़्यादा हम इसको क्लोज नहीं लेके आ सकते। बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू मॉलिक्यूल तो उनमें आ जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ जो रिपल्शन है बहुत तेज़ी से होता है, एंड एज द डिस्टेंस सेपरेटिंग मॉलिक्यूल डिक्रीज, यानी जितनी डिस्टेंस दोनों में कम होगी उतना रिपल्शन ज़्यादा होगा। दिस इज़ द रीज़न डैट द लिक्विड एंड सॉलिड हार्ड टू कंप्रेस, इसलिए ज़्यादा उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, जितना हम उसको कंप्रेस करेंगे उतना उसमें रिपल्शन आ जाएगी। उसके बाद है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ द बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। मोशन से जो आती है वो उसकी थर्मल एनर्जी है, जब उसमें वाइब्रेशंस आती हैं, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। सो इट इज़ मेयर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल of the matter, and it is responsible for movement of particle. Next is the intermolecular forces और versus thermal interaction। दोनों में क्या है, we have already learned the intermolecular forces जो हैं वो molecular को जो साथ में रखते हैं, बट देयर जो थर्मल एनर्जी है ऑफ द मॉलिक्यूल टेंड टू कीप देम अपार्ट, इससे वो दूर रहते हैं। सो थ्री स्टेट ऑफ मैटर जो हैं रिजल्ट करती है बिटवीन बैलेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड एनर्जी, दैट इज़ द थर्मल एनर्जी। इसके बैलेंस से स्टेट्स बनती हैं। व्हेन द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन आर वेरी वीक, मॉलिक्यूल डू नॉट क्लिंग टुगेदर टू मेक लिक्विड और सॉलिड अनलेस द थर्मल एनर्जी रिड्यूस बाय लोअरिंग टेम्परेचर। जितनी थर्मल एनर्जी जब तक लो नहीं करेंगे तब तक वो गैसियस रहेगा। सो जो गैसेज है do not liquefied but compression only, although the molecule come very close to each other and intermolecular forces इसमें maximum आती है। However, when thermal energy of molecule is reduced by lowering the temperature, the gases can very easily to liquefied, यानी गैसेस को लिक्विफाइड भी कर देते हैं। प्रीडोमिनेंट ऑफ द थर्मल एनर्जी एंड द मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है काफ़ी ज़रूरी है, जहाँ शो की हुई है। जैसे प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो सॉलिड होगा, थर्मल एनर्जी कम होगी तो, और जैसे जैसे बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, गैसीय स्टेट बढ़ेगी। नेक्स्ट है गैसीय स्टेट। फर्स्ट स्टेट इसमें आती है, डैट इज़ द गैसीय स्टेट। इट इज़ द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। थ्रू आउट आवर लाइफ वी रिमेन इमर्ज इन द ओशियन ऑफ एयर विच इज़ मैक्सिमम ऑफ गैसेस। गैसेस का मिक्सचर है। वी स्पेंड आवर लाइफ इन द outermost layer, that is the troposphere, which is held the surface of earth by gravitational force. The thin layer of atmosphere is vital for our life. It shields us from the harmful radiation and contain the substance like hydrogen, dioxygen, dinitrogen and water vapor. So we will focus on the behavior of substances which exist in gaseous state under normal condition of temperature and pressure. So आप periodic table में देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा जो गैसियस एटम्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, इसमें ये बेसिकली गैसेस हैं। सो 7 एलिमेंट हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉरी 11। तो गैसेस जो हैं हाईली कंप्रेसिबल, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, और गैसेस जो है इसमें प्रेशर है इक्वली इन ऑल डायरेक्शन में लाती हैं। गैसेस हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड लिक्विड। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ गैसेस आर नॉट फिक्स्ड। The gaseous mix evenly and completely in all proportion without any mechanical aid। सभी में मिक्स हो जाती हैं, इसके लिए कोई मैकेनिकल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है सिंप्लिसिटी ऑफ गैसेस जो है इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल निग्लिजिबल। इसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं है। देयर बिहेवियर इज़ गवर्न बाय सेम जनरल लॉ विच वर डिस्कवर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट से ही इसके लॉ बने हैं। बाकी इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। गैस के काफ़ी लॉज हैं जो उसका बिहेवियर स्टडी करने में हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लॉ आता है डैट इज़ द बॉयल्स लॉ और द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने कंक्लूजन किया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है इन्वर्सली वॉल्यूम के साथ चेंज करता है, P1/V, जब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखे हैं। सो K1 1/V आ गया। K1 इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड वैल्यू जो है इसकी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ गैस, टेम्परेचर
एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे पी बी इसके साथ आके K1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, विच मीन डैट द एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहते हैं। इफ़ द फिक्स अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट टेम्परेचर जो P1 है, T2 पे प्रेशर P2 है, V2 तो इसलिए ऐसा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 P2 V2 V1 ऐसे ये रिलेशन आ जाता है। ये याद रखना है, जो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ ग्राफिकली भी देख सकते हो, ग्राफ हैं ये प्रेशर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ गैस है डिफरेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, तो ऐसे चेंज होता है। तो ये है ग्राफ ऑफ प्रेशर ऑफ गैस का 1/V, कौन टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, तो कैसे प्रेशर के हिसाब से टेम्परेचर का प्रोपोर्शनेट आ रहा है। सो इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है 5.5 से, यहाँ देखिए रीड आउट करिए। डैट इज़ टू कन्वेंशनल वे है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है जो बॉयल लॉ को। इसके दो तरीके हैं। डैट इज़ 5.5 ये ग्राफ जो है और इक्वेशन जो आपको 5.3 दिखाई हुई है, इसमें जो K1 की वैल्यू है कर्व इज़ डिफरेंट है, डिफरेंट वैल्यू है एंड इट वेरी ओनली विद टेम्परेचर। ईच कर्व कॉरस्पॉन्ड टू द डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको कहते हैं आइसोथर्म, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वैल्यू जो आ रही है वो अलग अलग आ रही है कांस्टेंट की। हायर द कर्व कॉरस्पॉन्ड टू द हायर टेम्परेचर, इट शुड बी नोटेड दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस डबल इफ़ द प्रेशर हाफ। ये भी आपने देखा, यानी अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस से डबल हो जाएगा तो प्रेशर इसका हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ये डाटा देता है वॉल्यूम का 0.09 मोल ऑफ ये आ जाते हैं CO2 के एट 300, ये हमें ऑब्ज़र्व होता है। बी ग्राफ में आप देख सकते हैं P एंड 1/V प्रोपोर्शनली शो किया गया है। इट स्ट्रेट लाइन जो है पास थ्रू द रीजन से पास करती है इसमें, एंड हो एवर एट द हाई प्रेशर गैसेस डाइविएट कर जाती है बॉयल लॉ को अंडर सच कंडीशन, जो स्ट्रेट लाइन जहाँ पे नहीं आएगी। एक्सपेरिमेंट ऑफ बॉयल लॉ इन क्वांटिटेटिव मैनर प्रूव डैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल हैं because when the given mass of a gas is compressed, the same number of molecules occupy smaller space. This means that the gases have denser at high temperature. Relation that obtained between Boyle's law मैंने करवा दिया है। तो डेंसिटी के हिसाब से देख सकते हो, D इज़ द डेंसिटी, M इज़ द मास, V इज़ वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो ये पैरामीटर्स ऑब्जर्व किए हुए हैं इस ग्राफ से आप देख सकते हो। और बॉयल्स की इक्वेशंस में D ऐसे आ गया, इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशंस हैं रिलेटेड टू द डेंसिटी। सेकेंड लॉ वी हैव देयर द चार्लीज लॉ। चार्लीज लॉ के बारे में अब करेंगे। वेलकम बैक। सो अभी तक हमने बॉयल्स लॉ के ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास लॉ है डैट इज़ द चार्लीज लॉ, डैट टेम्परेचर वॉल्यूम लॉ। तो पिछला जो हमारे पास लॉ था वो था प्रेशर वॉल्यूम का। चार्ल्स एंड ग्लूसस ने सेवरल एक्सपेरिमेंट किए थे गैस के ऊपर इंडिपेंडेंटली टू इम्प्रूव अपॉन हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी। सो देयर इन्वेस्टिगेशन से पता चला था दैट ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीज ऑन कूलिंग, यानी जो वॉल्यूम है उसका टेम्परेचर के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। सो दे फाउंड दैट ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हर डिग्री जितना टेम्परेचर राइज करता है गैस का जो वॉल्यूम है 1/273.15 ओरिजिनल से बढ़ जाता है फ्रॉम द 0 डिग्री। सो BT इज़ द वॉल्यूम एट T टेम्परेचर, B0 इज़ एट 0 टेम्परेचर। सो T/273.15 इंटू V0, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये इसका ऐसे फार्मूला है। सो एट दिस स्टेज वी डिफाइन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर डैट इज़ अ T केल्विन। तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाता है, T 273 के पास अपने क्या ऐड कर देना वहाँ पे डिग्री, तो ऐसे बन जाता है। सो दिस टेम्परेचर जो है आपका 0 डिग्री पे 273 आता है। सो केल्विन स्केल को इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। सो द 0 डिग्री C सेल्सियस इज़ इक्वल टू द 273.15 केल्विन एट द एब्सोल्यूट स्केल। So note that degree sign is not used while writing the temperature in absolute condition. So Kelvin scale जो है इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल, इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑल साइंटिफिक वर्क। यानी सेल्सियस स्केल को हम इतना यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर जो यूज़ होने वाला स्केल है डैट इज़ द वी हैव केल्विन, इसको थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहते हैं। सो वी ऐड 273.15 T के साथ ऐसे आ जाएगा
सो इसमें आप क्या करेंगे, बी टी अपॉन बी नोट, टी टी अपॉन टी नोट, तो ऐसे बन जाता है बी टू अपॉन बी वन, टी टू अपॉन टी वन। ये है आपका रिलेशन बाय द चार्लीज लॉ, ये भी आ जाता है। सो बी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शन टू टी हो जाता है। सो वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट के टू डिटर्मिन्ड बाय प्रेशर ऑफ गैस, द अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस, तो इसके हिसाब से आ जाते हैं। सो चार्लीज लॉ हमें क्या कहता है, कहता है विच स्टेट डैट द प्रेशर मीनिंग कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और मास ऑफ गैस जो है, फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्रेशर कांस्टेंट रख पे जो गैस का वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, कम होगा वॉल्यूम कम होगा। तो ये यहाँ आप देख सकते हो। सो ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इज़ कॉल्ड आइसोबार, इसको क्या कहते हैं, लाइन को आइसोबार। सो ऑब्जर्वेशन जो चार्लीज ने दी थी वहाँ से हमें ये इंटरप्रेट हो जाता है कि अगर हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी इन इक्वेशन 5.6, 5.6 इक्वेशन ये है, आपको नज़र आ रही होगी ऊपर, बी टी इक्वल टू बी नोट 273.15 टी अपॉन 273.15। सो आपको क्या पता चलता है, वी कैन सी डैट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट माइनस 273 सेंटीग्रेड विल बी जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा। दिस मीन गैस का वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इन फैक्ट द ऑल द गैसेस गेट लिक्विफाइड एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाइड हो जाती हैं। और ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ऐसा होता नहीं है, इमेजिनरी टेम्परेचर है, इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गलूसस लॉ, that is the pressure temperature relation. So pressure in well inflated type of automobile is constant but not a hot summer day. This increases considerably, टायर में burst, टायर की बात कर रहा है। if the pressure is not adjusted properly during the winter, on cold morning day we find pressure in the tire vehicle decrease, यानी डिक्रीज चल जाता है, सर्दियों में गर्मियों में बढ़ जाता है, यानी टायर ज़्यादा गर्मियों में फटते हैं। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, इससे वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो पीछे उन्होंने क्या कांस्टेंट रखा था, प्रेशर, वॉयल्स ने रखा था टेम्परेचर, तो इसमें वॉल्यूम रखा। तो प्रेशर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जो है टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करता है, पी प्रोपोर्शन टू टी, पी अपॉन टी इक्वल टू K3। सो ये जो चार्लीज का कांस्टेंट है। सो दिस रिलेशन कैन बी ड्राइव फ्रॉम द वॉयल्स एंड चार्लीज लॉ, प्रेशर जो वर्सेस द टेम्परेचर। तो इसमें आपको क्या करेंगे, डैट इज़ द आइसोकोर, प्रेशर द टेम्परेचर का हम करेंगे आइसोकोर, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन है डैट इज़ आइसोबार। सो एट कांस्टेंट प्रेशर हम इसको कहते हैं आइसोकोर। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो फिगर है। उसके बाद है एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। इट स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सेम कंडीशन और टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल, यानी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो तो गैस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो वॉल्यूम को हम प्रोपोर्शनल एन कर रहे हैं, एन है नंबर ऑफ मोल, कांस्टेंट है K4, ये इसके लिए आ रहा है, बी प्रोपोर्शन टू एन आ गया। तो यहाँ पे 1 मोल आपका आ जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 10⁻23, इतने इसमें पार्टिकल्स होते हैं। सिंस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, सो 1 मोल ऑफ ईच गैस जो है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP विल हैव सेम वॉल्यूम। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन 273.15 केल्विन और 0 डिग्री, 1 बार और 10⁵ पास्कल, ये इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन है। दीज वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सो एट STP जो मोलर वॉल्यूम है आइडियल गैस और कम्बिनेशन ऑफ गैस जो है 22.71 लीटर पर मोल आ जाता है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे अलग अलग गैसेस का वॉल्यूम इन्होंने बताया हुआ है। सो नंबर ऑफ मोल अगर गैस के हमने करने हैं तो नंबर मोल को जितना वेट दिया उसको मास से डिवाइड कर देंगे, वेयर m इज़ द मास ऑफ गैस, तो ऐसे आ जाता है इसके अकॉर्डिंग। सो m इक्वल टू आएगा K4 m अपॉन ये होता KD। सो यहाँ पे D इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस। बी कैन कंक्लूड द इक्वेशन जो पीछे हमने भी आपको कराई है 5.14 इक्वेशन, इसको हम देख सकते हैं दैट इज डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर मास, जितना मोलर मास होगा उतनी गैस की डेंसिटी होगी। सो ए गैस डैट फॉलो द बॉयल्स लॉ, चार्ली लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इसको कहते हैं आइडियल गैस। ये जो गैस होती हैं रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, तो बाकी जो असल में गैसें हैं उसको रियल गैसेस कहते हैं।
तो इट इज़ assumed that the intermolecular forces are not present between molecule of ideal gas. So real gases follow these law only under certain conditions. So when the force of intermolecular attraction are negligible, यानी जो रियल गैस हैं वो कम फोर्स में एक्ट करेंगी. ये जो बेसिकली लॉ एप्लीकेबल है फॉर द आइडियल गैसेस. So in all other situation these deviate from the ideal behavior. You will learn about the deviation later in the unit. तो आपको बाद में इसका पता चल जाएगा कैसे डेविएशंस हो जाती हैं रियल एंड आइडियल गैस का जो फिनोमिना है, कैसे वो इसको फॉलो करती हैं या नहीं करती हैं. सो आगे है गैस इक्वेशन. सो इसी के बेसिस पे हमने इसको इक्वेशन को ड्राइव किया जो आइडियल गैस की इक्वेशंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयस लॉ, बी प्रोपोर्शन टू 1/p, टेम्परेचर कांस्टेंट. चार्ली पे प्रेशर कांस्टेंट है, बी प्रोपोर्शन टी. तो एवोगैड्रो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बी प्रोपोर्शन टू एन. सो बी प्रोपोर्शन टू क्या गया, एन टी अपॉन पी बी इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी. तो आर इज़ द गैस कांस्टेंट, बी प्रोपोर्शन टू एन आर टी, ऐसे इसको कर लिया, आर इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी. दिस इज़ कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन. आर इज़ द गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सो इस इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस. सो आर की जो वैल्यू है डेट डिपेंड ऑन द यूनिट्स ऑफ pressure, volume and temperature. So if these three variable in this equations are known, fourth can be calculated. तो ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वॉल्यूम जो है एन आर टी आ गया, ऐसे कर सकते हैं. दिस इक्वेशन विल बी एप्लीकेबल टू एनी गैस अंडर द दोज कंडीशन व्हेन द बिहेवियर ऑफ द गैस जो है अप्रोच इज़ द आइडियल बिहेवियर. जब आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करता है तब ज़्यादा जो एप्लीकेबल ला होते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द आइडियल गैस जो है अंडर द एस टी पी कंडीशन दैट इज़ 273.15 केल्विन, 1 बार प्रेशर इक्वल टू 22.7 मोल पर लीटर. तो ये इसका आता है. सो ये जो लीटर आते हैं इसके पर मोल के हिसाब से इतना वॉल्यूम होता है, इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर. दिस इज़ द एस टी पी कंडीशन. तो गैस की या कांस्टेंट की वैल्यू जहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वो आती है 8.314. तो ये आपने याद होगी आपको, न्यूमेरिकल्स भी ऐसे आते हैं. सो आइडियल गैस इक्वेशन जो है इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फोर्थ वेरिएबल एंड डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एनी गैस. फोर्थ वेरिएबल इसमें क्या आ गया, डेट इज़ द गैस कांस्टेंट. सो ऐसे आएगा. सो इसको हम लिख सकते हैं पी वी अपॉन पी वन टी टू एन आर टी दोनों में. सो पी वन अपॉन बी वन, टी वन पी टू, बी टू अपॉन टी टू, ये ऐसे इसको कर सकते हैं. तो ये आती है आपकी कंबाइंड गैस इक्वेशंस. तो याद कर लीजिएगा. सो अभी तक आपने जो कंबाइन गैस इक्वेशंस हैं, आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन पढ़ ली है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देख लिया है. उसके बाद इसमें स्टूडेंट्स आता है आपके लिए डेट इज द डेंसिटी एंड द मोलर मास ऑफ ए गैसेज सब्सटेंस. तो इसको कैसे हम देखेंगे, हमें पता है एन अपॉन बी इक्वल टू पी आर टी, हम इसको चेंज कर देंगे एन इक्वल टू एम अपॉन बी, ये मोल ऐसे निकालते हैं. तो इसमें पुट कर दी वैल्यू डेंसिटी के हिसाब से. तो डेंसिटी भी आ गई, तो एम आ गया डी आर टी अपॉन पी. तो ये जो इक्वेशंस है ऐसे हम इसको डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोलर मास कर लेंगे. तो उसके बाद आता है आपका डाल्टन लॉ. डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर्स का है और ये क्या कहता है हमें, डेट इज़ द टोटल जो प्रेशर है किसी गैस का एक्साइटेड बाय मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैस. एक बैसल में रखी हैं गैसेज, रिएक्शन नहीं कर रही बट वाल के कंटेनर को वो प्रेशर पा लिए हैं. तो उसका जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं. टोटल प्रेशर सबके प्रेशर के सम अप होता है. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन. पानी भी करता है जैसे हम कंडेंस करते हैं. सो ड्राई गैस इक्वल टू टोटल माइनस एक्व टेंशन, जो ड्राई गैस निकलती है टोटल प्रेशर से एक्व टेंशन कंडेंसर का निकाल देंगे. उसके बाद आता है पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं. सो ये हमारा आ गया पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे 3 कंडीशन में प्रेशर निकाल लिया. टोटल प्रेशर आ गया P1, P2, P3 तीनों को ऐड कर दिया, N1 N2 कॉमन निकाल लिया और इसको हमने डिवाइड कर दिया P1 से. तो ये आ गया हमारा सारा कैंसिल हो गया ये. सो N1 आ गया N1 N2 N3 ये इक्वल टू N इक्वल टू X1. ये मोल फ्रैक्शन है फॉर गैस 1. अगर दूसरी का निकालना है इसके ऊपर कर देंगे N2, अगर तीसरी का निकालना है N3. यह आएगा X1 X2 X3. सो यहाँ पे जो प्रेशर है इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इक्वल टोटल प्रेशर. तो मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से तो पार्शियल प्रेशर आ जाता है. तो ये ऐसे हमारे पास आता है. तो ये आपने पढ़ा होगा उसमें सोल्यूशन वाले चैप्टर में राल्ट लॉ, वहाँ भी
+2 में ये आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन इसके अगेन गो थ्रू हो जाइए, और जो इसके इक्वेशंस हैं प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी आएंगे। उसके बाद है किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो गैसेस की थ्योरी है, इसको जो बनाने वाले एक्सपर्ट थे, ये वाइल्स चार्लिस के ऊपर ही बनी थी बाद में। तो इस जो इक्वेशन जो थ्योरी है ये क्या कहती है हमें, तो यहाँ हम देखते हैं जो गैसेस हैं कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल, काफ़ी पार्टिकल्स से बनी है, उसको कहते हैं एटम या मॉलिक्यूल, that are so small that so far apart on average that the actual volume of the molecule is negligible in comparison to the empty space। यानी गैस के सिंगल वॉल्यूम का हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो गैस में इंट्रैक्शन कम होती है। सो दे आर कंसिडर टू बी पॉइंट मास, तो मॉलिक्यूल को पॉइंट मास कहते हैं। दिस अजम्पशन एक्सप्लेन द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। इससे पता चलता है भी हम गैस को कंप्रेस कर देंगे। देर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशंस हैं, इसके ऊपर जो कोई भी इतना फोर्स अट्रैक्शन नहीं होता। द सपोर्ट फॉर दिस अजम्पशन कम फ्रॉम द फैक्ट दैट द गैस एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। तो गैसेस एक्सपेंड करके अपना ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेस। उसके बाद है जो पार्टिकल्स हैं ऑफ गैस के आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन में होते हैं। इफ़ द पार्टिकल वर रेस्ट एंड ऑक्यूपाइड द फिक्स पोजीशन देन द गैस वुड हैव द फिक्स शेप। सो इससे पता चलता है गैस के मॉलिक्यूल की शेप फिक्स नहीं होती, इसलिए गैस जो है इसमें रैंडम मूवमेंट होती है। पार्टिकल ऑफ गैस जो है सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, and during their random motion they collide with each other and with the wall of the container। pressure exerted by gas as a result of collision of particle with the wall of container। तो पार्टिकल्स जो बॉल लाइक ज्यूम करिए तो उसमें कोलिजन्स होती हैं पार्टिकल्स की कंटेनर में जिसमें रखी है गैस, इसलिए वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो कोलिजन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल परफेक्टली इलास्टिक होती हैं। दिस मीन द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम जो बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है, जी आपको पता होगा। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन जो +1 की फिजिक्स में आता है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम केमिस्ट्री का कर रहे हैं। तो ये आगे देखिए, एट एनी पर्टिकुलर टाइम द डिफरेंट पार्टिकल इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड हैंस डिफरेंट किनेटिक एनर्जी, अलग अलग होती है। दिस अजम्पशन इज रीजनेबल बिकॉज द पार्टिकल कोलाइड वी एक्सेप्ट देयर स्पीड टू चेंज इवन इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल सेम द मॉलिक्यूलर कोलिजन विल डिसरप्ट द यूनिफॉर्मिटी। Consequently, the particles must have the different speed, which go on changing. It is possible to show that though the individual speed are changing, the distribution of speed remain constant। यानी एक एक मॉलिक्यूल की अपनी अपनी स्पीड होती है, बट जो एवरेज स्पीड है वो कांस्टेंट आती है, वो आगे हम आपको बताएंगे। इफ द मॉलिक्यूल हैव वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव वेरिएबल किनेटिक एनर्जी भी इसकी होनी चाहिए। सो इन द किनेटिक थ्योरी इट इज़ यूम्ड दैट द एवरेज किनेटिक एनर्जी गैस की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है, ये आपको अज्यूम किया हुआ है। बिहेवियर ऑफ रियल गैस डेविएशन फ्रॉम आइडल। आइडल बिहेवियर से डेविएशन रियल गैस की क्या होती है। अब थ्योरेटिकल जो मॉडल है PV-nRT आइडल गैस इक्वेशंस हैं, रिप्रोड्यूस द एक्चुअल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप है ये। सो बॉयल एंड चार्लिस लॉ के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे 5.8 जो क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर द एक्चुअल डाटा ऑफ सेवरल गैसेस। तो यहाँ ये प्लॉट बना है, अलग अलग गैसेस क्या क्या करती हैं। ये एक आइडल गैस नॉर्मल चलती है, अलग फ्लक्चुएशन है। ये डेविएशंस है आइडियल बिहेवियर से चेंज होगी। इट कैन बी सीन ईजिली एट द कांस्टेंट टेम्परेचर PV वर्सेस प्लॉट, आपने P का कर दिया। इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन दैट इज़ सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर, तो आपको नज़र आ रहा होगा। दिस टाइप ऑफ कर्व आर सीन in the curves for the dihydrogen helium as a pressure increase the value of PV also increase। second type of plot seen in the case of other gases जैसे कार्बन मोनोक्साइड एंड मीथेन है, यहाँ भी फर्स्ट प्लॉट देर इज़ नेगेटिव डेविएशन, फिर बढ़ती है, जैसे ये नीचे आ गया फिर ऊपर जाएगा लाइन से। सो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर आल्सो बिकम अपरेंट व्हेन द प्रेशर जो है वर्सेस द वॉल्यूम प्लॉट ड्रॉन। सो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट जो है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है रियल गैस का, एंड थोरेटिकली कैलकुलेटेड फ्रॉम द वॉयल्स लॉ। तो कंसाइड 5.9 देख लीजिए, जहाँ पे क्या है प्रेशर वॉल्यूम का। सो चेंजेस आती हैं, जो आइडल गैस है, जो रियल गैस है। सो इट इज़ अपर एंड डैट वेरी हाई प्रेशर डैट मेजर्ड वॉल्यूम इज़ मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। सो लो प्रेशर पे द कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो है अदर फॉर्म में आ जाता है।
सो इट इज़ फाउंड दैट द जो रियल गैसेज हैं डू नॉट फॉलो द बॉयल्स लॉ, चार्लीज एंड एवोगैड्रो लॉ। वाई gases do not deviate from the ideal behavior? What are the conditions under which the gas deviate ideally? We get the answer first question, we look into the postulate of kinetic gas theory. We find that the two assumption यहाँ बनी हुई हैं. There is no force of attraction gas में. Volume of the molecule of gas is negligibly small in comparison the space occupied. ये दो assumption है. If the assumption जो यहाँ पे correct है A, तो गैस will never liquefy, गैस liquefy नहीं होगी. However we know the gas can be liquefied. Also liquid जो होते हैं formed are very difficult to compress. liquid को हम compress नहीं कर सकते, difficult होता है. So इससे क्या पता चलता है? This mean that the force of repulsions are powerful, इसमें होते हैं, and prevent the squashing of the molecule of tiny volume. If the assumption जो B है is correct, the pressure versus volume graph जो है रियल गैस का थ्योरेटिकली कैलकुलेट फ्रॉम बॉयल्स लॉ शुड बी कोइंसाइड होना चाहिए, बट ये होता नहीं है. सो रियल गैस शो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिकॉज द मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है. सो एट हाई जब कर देते हैं हम प्रेशर, मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल इंटरेक्शन जो है जो ऑपरेट होनी शुरू हो जाती है. एट द हाई प्रेशर डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर with full impact because these are drag back by other molecule due to molecular attraction. This affect the pressure exerted by molecule on the wall of container. So the pressure exerted by gas is lower than the pressure exerted by ideal gas. तो ये रियल गैस का बताया हुआ है. तो प्रेशर में यहाँ चेंज आती है, प्रेशर आइडियल रियल प्लस ए एन स्केयर ऑन बी स्केयर, ये करेक्शन टर्म है, एक कांस्टेंट है. उसमें रिपल्सिव फोर्स भी आते हैं जो सिग्निफिकेंट रोल शो करते हैं यहाँ पे. सो इंट्रैक्शन जो है शॉर्ट लिव है. तो दिस इज़ द सिचुएशन एट द हाई प्रेशर. द रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं कोज द मॉलिक्यूल टू बिहेव स्मॉल बट इम्पेनिट्रेबल स्फीयर की तरह काम करते हैं. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल आल्सो बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग द वॉल्यूम बी देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम, वॉल्यूम रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाता है. एंड बी इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल देमसेल्फ. हियर बी इज़ द वॉल्यूम कांस्टेंट. हैविंग टेकन इनटू अकाउंट द करेक्शन, वॉल्यूम की भी करेक्शन होती है जहाँ पे प्रेशर की भी होती है. तो ए प्लस पी प्लस ए एन स्केयर बी 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 माइनस एन बी आर टी. तो ये जो इक्वेशंस है इसको वंडर वाल इक्वेशंस कहते हैं. दिस इक्वेशन जो है एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ए एंड बी जो कांस्टेंट है इसको वंडर वाल कांस्टेंट कहते हैं. देयर वैल्यू जो है गैस के करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करती है. सो ये जो इक्वेशंस है दिस इज़ द रियल गैस इक्वेशन. दिस शो द डेविएशन of the real gas. So also very low temperature the intermolecular forces जो हैं significant हो जाते हैं. The molecule travel with average speed. This can be captured one another due to attractive force. The real gas show the ideal behavior when the condition of temperature and pressure such that intermolecular forces are negligible. जब negligible force आएंगे तो ideal behave करेगी, जब ज़्यादा होगा तो real होंगी. तो वंडर वाल इक्वेशन फॉर द रियल गैस. तो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज़ द जेड. ऐसे हम निकालते हैं. आइडियल गैस के लिए जेड 1 है एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर. सो जेड जो है पी का जहाँ प्लॉट किया गया है अलग अलग गैसेस का, यहाँ देख सकते हो. तो इस टर्म में आपको पता चल जाता है द गैस कैन बी कंप्रेस्ड. सो द गैसेस शो द आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लार्ज सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू इट. जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो गैस आइडियल है. सो इन अदर वर्ड्स द बिहेवियर ऑफ द गैस मोर आइडियल व्हेन द प्रेशर इज़ वेरी लो, यानी हाई वॉल्यूम प्रेशर लो पे गैसेस आइडियल है. अपॉन दैट प्रेशर द गैस विल फॉलो द आइडियल लॉ. डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस अवॉइड द आइडियल गैस. इसको कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट, यानी रियल गैस जो है आइडियल की तरह भी बिहेव करती है. सो यहाँ पे जो जेड है कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इफेक्ट करती है. मोर इनसाइट अगर हम इसको देखेंगे तो जेड की वैल्यू सिग्निफिकेंट है. रियल वॉल्यूम गैस का आइडियल बिहेवियर जो है आइडियल के लिए ये आएगी. तो जेड आ गया बी रियल बी आइडियल, इसकी रेशो से हमें पता चल जाता है. तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से हमें पता चल जाता है. एंड इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल सी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन gaseous and liquid state, that liquid may be considered as a continuation of gas phase into small volume at very high molecular interaction.
सो लिक्विड को एक्चुअली हम गैस का ही फेज़ मानते हैं, तो सिग्निफिकेंट इसका अपना एग्जिस्टेंस है। ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो रहा है, आ गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। जो फर्स्ट कंप्लीट डाटा जो है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ सूटेबल इन बोथ गैसेस एंड लिक्विड स्टेट, थॉमस एंड्रे ने दिया था उन कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने देखा था, प्लॉट किया था आइसोथर्मो कार्बन डाइऑक्साइड एट द वेरियस टेम्परेचर। उसने बाद में देखा कि रियल जो बिहेव है गैस का इन सेम मैनर कार्बन डाइऑक्साइड। एंड्रियो नोटिस किया एट हाई टेम्परेचर आइसोथर्म लुक लाइक डेट द आइडल गैस की तरह लगता है। द गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड एट वेरी हाई प्रेशर। एज अ टेम्परेचर लोअर द शेप ऑफ द कर्व जो है डाटा शो करती है एट 30.98 पे। तो यहाँ देखिए ये लिक्विफिकेशन का दिखाया हुआ आइसोथर्म कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर क्या आता है। ये है जो बिहेवियर है आपका 30.98 के ऊपर है। तो इसका क्या मीनिंग है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रहती है अप टू 73 ATM प्रेशर। सो एट 73 प्रेशर द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड जो है फर्स्ट टाइम अपीयर हुई। जब ये टेम्परेचर आ गया इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। दिस टेम्परेचर इज हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर नहीं देखी जा सकती। अब दिस टेम्परेचर जो गैस है गैस की तरह बिहेव करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। सो वॉल्यूम भी इसके अकॉर्डिंग है क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल प्रेशर भी है। तो ये जो चीज़ें हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये अफेक्ट करती हैं फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैस। सो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर सम गैसेस, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। इसके ऊपर गैस जो है आपकी गैसेस की तरह काम करेगी, इस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के ऊपर वो लिक्विड होती है, तो इसको ऐसे हम लिक्विफाइड करते हैं। उसके बाद है लिक्विड स्टेट। इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस जो स्ट्रॉन्गर हैं लिक्विड में गैस के कंपैरेटिव। मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर क्लोज, दे आर वेरी लिटल, एम्प्टी स्पेस इसमें कम होता है। मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, do not have definite shape. However, the molecule of liquid can move past one another freely. Therefore, the liquid can flow, can be poured, and can assume the shape of container. So, vapor pressure है इसमें। vapor pressure क्या है? is the stage of equilibrium, that is a equilibrium vapor pressure और saturated vapor pressure। जो वेपर जब बनने शुरू हो जाता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाता है। So since the process of vaporization of temperature dependent है, temperature must be mentioned while reporting the vapor pressure. So when the liquid को heat किया जाता है ओपन वेसल में, वेपर बन जाते हैं। At the temperature at which the vapor pressure of the liquid become the external pressure, जब इक्वल हो जाता है तो उसको हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। So at 1 ATM normal, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इफ़ द प्रेशर इज़ 1 bar देन द बॉइलिंग पॉइंट इज द स्टैंडर्ड। ATM के ऊपर है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, वार के ऊपर है आपका स्टैंडर्ड। So standard boiling point of liquid is slightly lower than the normal boiling point. So because 1 bar pressure is slightly less than 1 ATM, so normal boiling point of water is 100 है, standard आपका 99.6 है। ये आपने याद रखना है, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा पहले, दिमाग से निकल गया तो इसको नोट कर लीजिए। सो एट वेरी हाई एल्टीट्यूड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, सो लिक्विड एट हाई एल्टीट्यूड जो बॉयल करते हैं लोअर टेम्परेचर के ऊपर एज़ कम्पेयर टू सी लेवल। So since water boil at low temperature in hill, the pressure of the cooker is used in cooking food. तो यहाँ प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको भी स्टेरिलाइज किया जाता है ऑटोक्लेव यूजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी लेट वो बॉयल होता है, तो इससे ऑटोक्लेव कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की कर्व दिखाई है डिफरेंट गैसेस की, ये आपको नज़र आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। ये है डाइथाइल ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल, वाटर। सो बॉइलिंग जो है डज नॉट अकर व्हेन द लिक्विड इज़ हीटेड इन क्लोज वेसल। ऑन हीटिंग कॉन्स्टेंटली जो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। फर्स्ट क्लियर बाउंड्री विजिबल बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेस and the more dense than the vapor. As the temperature increase more and more molecule go vapor phase and density of जो है vapor की बढ़ जाती है। at same time जो liquid है less dense हो जाता है, it expand because the molecule move करते हैं। when the density of the liquid and the vapor pressure same हो जाते हैं तो it clearly boundary दोनों में बन जाती है, इसको कहते हैं critical temperature। इसके बाद प्रॉपर्टी आती है सरफेस टेंशन। सो इट इज़, देखिए इसके बारे में, it is well known that the liquid assume the shape of container.
तो ऊपर एक फिल्म की तरह एक्ट करता है। नॉर्मल बल्क के मॉलिक्यूल जो हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, तो देयर फोर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स, बट द मोलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड नेट अट्रैक्शन होती है, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। लिक्विड टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, टेंड होता है एक क्लोज होने की कोशिश करते हैं। मोलिक्यूल ऑन द सरफेस जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होते हैं हैव मोर एनर्जी देन द मोलिक्यूल इन द बल्क, so which do not experience any net force. So the liquid tend to minimize area of molecule at their surface. If the surface of liquid increase by pulling a molecule from bulk, the attractive force will have to be overcome. अगर इसके molecule surface के या ग्लास वाटर का उसके हटाते जाएंगे तो उसको और जोर लगाना पड़ेगा अपनी एबिलिटी बनाने के लिए। तो ऐसे ही molecule surface के ऊपर अट्रैक्शन करते हैं। सो लिक्विड जो है टेंड टू राइज और फॉल इनटू कैपेलरी, कैपेलरी में चढ़ जाता है पानी सरफेस टेंशन की वजह से। लिक्विड वेट थिंग बिकम बिकॉज दे स्प्रेड अक्रॉस देयर सरफेस, सो मॉइस्ट सॉइल ग्रेन आर पुल्ड टुगेदर बिकॉज द सरफेस एरिया फिल्म जो है रिड्यूस हो जाता है। इट इज़ अ सरफेस टेंशन विच गिव द स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। ऑन द फ्लैट सरफेस ड्रॉपलेट आर स्लाइटली फ्लैटेंड और फैक्ट हो जाता है ग्रेविटी का, बट द ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट ड्रॉप आर परफेक्टली स्फेरिकल। जो ड्रॉप्स हैं वो स्पेरिकल होती है, इसमें ग्रेविटी की एंटी चलती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन जो है डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर। व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लार्ज द सरफेस टेंशन लार्ज होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर किनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोर्सेस कम होते हैं और इससे आपका सरफेस टेंशन भी कम हो जाता है। उसके बाद है गणता संगनता, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिक्विड की। विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो को रेजिस्ट करना। मोलिकुल अपना ड्रैगिंग फोर्स लगाते हैं। जैसे ये डिफरेंट लेयर्स हैं, लेयर्स में फ़्लो कर रहे हैं, इसको लेमिनर फ्लो कहते हैं। डिफरेंट लेयर में नीचे जाएंगे जब डीप लिक्विड में तो उसका स्पीड लेयर की कम हो जाती है, यानी ऊपर ज़्यादा फ्लो होता है, नीचे कम होता जाता है। सो ये है ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन द लेमिनर फ्लो। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट डिस्टेंस डी जेड इज़ चेंज बाय वैल्यू डी यू, तो ये आपके पास आ गया डी यू अपॉन डी जेड। तो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर। This force is proportional to area of contact of the layer and velocity gradient. A proportional to a du upon z, ये तो है velocity gradient है, इसके फोर्स कर दिया। तो यहाँ पे जो ये आ गया ईटा जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। सो यहाँ पे जो ईटा है मेजर द विस्कोसिटी, ऐसा यूनिट जो है इसके है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल पर सेकेंड। CGS में जो कोफिशिएंट है इसका पॉइस है, इसका यूनिट पॉइसले के नाम पे है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें आपको ज़्यादा गैसियस का था, थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेट का भी था, और सॉलिड स्टेट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। 10+2 का जो फर्स्ट चैप्टर NCERT का हमने कर लिया है, एंड द लास्ट आप गो थ्रू हो जाइए इसकी समरी के। तो स्टूडेंट्स कैसा वीडियो लगा? आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू क्लियर दिस टॉपिक, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। लेंथी ट्यूटोरियल था, एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। इसका हम मॉक टेस्ट भी करेंगे और न्यूमेरिकल सेशन भी होगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।